हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 6 नवंबर तक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन ऑनलाइन और ऑफलाइन भर सकेंगे। 5 नवंबर को छुट्टी के कारण नामांकन नहीं भरे जाएंगे। मतदान 25 नवंबर को होगा। चुनाव आयोग ने इस बार वोटिंग का समय 11 घंटे निर्धारित किया है। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से नामांकन पत्र भर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवार को हार्ड कॉपी जमा करवाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया अवलोकन। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सोमवार को रिटर्निंग अधिकारियों के ऑफिसों का अवलोकन किया। उन्होंने वहां नामांकन प्रक्रिया की व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने बताया कि जिले में 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय में उनके नॉमिनेशन लिए जाएंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप सभी प्रकार की तैयारियां व्यापक स्तर पर की गई हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित आत्मकथात्मक व्याख्यान कार्यक्रम में मेरा जीवन मेरी स्मृतियां के तहत प्रोफेसर शिव नारायण जोशी शिवजी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश टाक ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। इस दौरान मुख्य अतिथि शिव नारायण जोशी ने अपने उद्बोधन में कहा कि संघर्ष सभी के जीवन में होते हैं, किंतु संघर्ष के आयाम, प्रकार और स्तर विभिन्न होते हैं। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी संपूर्ण नहीं होता और कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अंधभक्ति नहीं रखनी चाहिए तथा कभी किसी अन्य के जीवन में स्वयं की प्रभुत्वता जमाने की भी मंशा नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर अशोक बोहरा अनित्य, राजकीय महिला महाविद्यालय सूरसागर के प्राचार्य व प्रोफेसर डॉक्टर अरुल व्यास, फोटोग्राफर रामजी व्यास, सोशल मीडिया पर सामाजिक हितों के वाहक आनंद जोशी, कवि एम अरमान तथा बसंत कल्ला मौजूद थे। जय नारायण विश्वविद्यालय पुराना परिसर में चल रहे युवा रंग कार्यक्रम के आज दूसरे दिन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज भाषण प्रतियोगिता का विषय भारत विश्व का सिरमौर रखा गया। जेएनयू छात्र हित मंडल के सांस्कृतिक कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर हितेंद्र गोयल ने बताया कि आज प्रतियोगिता में 50-50 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आगामी दिन में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। आज छात्राओं ने मेहंदी प्रतियोगिता में जमकर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, कुलपति के श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा को दिखाने के साथ जीवन में मार्गदर्शन भी प्राप्त कर रहे हैं। जेएनयू की तरफ से चल रहे इस साप्ताहिक युवा रंग कार्यक्रम में विद्यार्थियों में उत्साह बना हुआ है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली का आयोजन। नाडी तालाब जमीन पर स्टे के बावजूद अतिक्रमण, जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। ओसियां तहसील के गिंगाला गांव में नाडी तालाब की जमीन पर कोर्ट द्वारा स्टे के बावजूद असामाजिक तत्वों की तरफ अतिक्रमण कर दिया गया है। रात में वहां पर तारबंदी कर दी गई। इस बात को लेकर जिला कलेक्टर आज ओसियां से आए ग्रामीणों ने एक ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर न्यूसेंस बिगने के आसार जताए हैं। ओसियां के गिंगालात गांव से आए ग्रामीणों ने बताया कि यहां गांव में नाडी तालाब की जमीन पर असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था, जिस पर बाद में कोर्ट का स्टे लग गया, मगर रात को किसी जाति विशेष के लोगों द्वारा फिर से तारबंदी कर अतिक्रमण किया गया, जो कि निंदनीय है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुछ असामाजिक तत्व जबरदस्ती रात को जाकर तारबंदी कर वहाँ कब्जा करने का प्रयास किया, तो गांव वालों ने जाके प्रशासनिक अधिकारी को, एसडीओ तहसीलदार को अवगत कराया। उसके बाद में भी वो नहीं रुके, उन्होंने तारबंदी कर ली। तो जाके उन्होंने जब एसडीओ कोर्ट में इस्तीफा पेश किया, एसडीओ ने स्टे दे दिया, और स्टे के बाद में भी वो ग्रामवासियों के कहने से जो सर्व समाज 36 कौम के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये नाडी की ज़मीन है, इसके ऊपर किसी प्रकार का, ये ओरन की ज़मीन किसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है,
कि इसके ऊपर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, नाला नाडी की ज़मीन के ऊपर, और उसके बाद में एक जाति विशेष के लोग ज़बरदस्ती जाकर उसके ऊपर कब्जा करके अपने कोई पता नहीं उनके पीछे क्या नीयत है उनकी, तो उसको लेकर स्टे होने के बाद में भी वापस लोगों ने कब्जा कर लिया। तो ये लोगों को पूरे गांव के अंदर भारी आक्रोश है, और ये प्रशासन को मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि समय रहते हुए इन लोगों के ऊपर अंकुश लगाएं और सख्त कार्रवाई करके उनको पाबंद करें, अन्यथा ये एक न्यूसेंस ऐसी हो जाएगी और कोई झगड़ा फसाद हो जाएगा जिसकी जवाबदारी सारी प्रशासन की होगी। और अभी आचार संहिता लगी हुई है और इसके अंदर भी ये जी इस तरीके की हरकतें करते हैं और प्रशासन सख्ती से पेश नहीं आता है, तो बड़े दुख की बात है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय जोधपुर के तत्वाधान में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया गया। बैंक के मंडल प्रमुख एवं उप महाप्रबंधक श्री सुबोध कुमार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री भास्कर आनंद ने सभी उपस्थित स्टाफ सदस्यों और ग्राहकों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। श्री भास्कर आनंद ने बताया कि 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पंजाब नेशनल बैंक जोधपुर मंडल के अधीन 74 शाखाओं एवं कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों जैसे पथ संचलन, ग्राहक संगोष्ठी, ग्राम सभाओं, क्रेडिट कैंप, निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। श्री साधुमार्गी जैन परंपरा के आचार्य रामेश की दीक्षा के स्वर्ण जयंती पर देश भर में विभिन्न संघों द्वारा वर्ष पर्यंत समाज सेवा के विभिन्न कार्यक्रम महत्तम महोत्सव के तहत आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्थानीय संघों, युवा संघों द्वारा वृहद स्तर पर जगह जगह विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। श्री साधुमार्गी जैन संघ जोधपुर की युवा शाखा समता युवा संघ जोधपुर द्वारा कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार आचार्य श्री नानेश मार्ग स्थित समता भवन के तलघर में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उसके 183 से ज्यादा रक्तदाताओं ने रक्तदान महादान के नारों के बीच रक्तदान किया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।